बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा के अति पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी आज पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आरक्षण देकर बहुत बड़ी सौगात दी है। जब 2005 में बिहार में भाजपा नीतीश के साथ सत्ता में आई थी तो 2006 में बिहार में भी महिला आरक्षण लागू किया था। अब केंद्र में भाजपा सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे जुमला कहते हैं वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इतने दिनों क्या कर रही थी, क्यों नहीं उसने महिलाओं को आरक्षण दिया। वहीं उन्होंने कहा कि नोनिया चौहान का इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। वहीं विश्वकर्मा योजना के बाबत रेणु देवी ने कहा कि मोदी सरकार ने विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा योजना लागू की है। इससे लोहार, कुम्हार, शर्मा समेत कई जातियों को काफ़ी फायदा होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पे हमारे यहाँ विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ और विश्वकर्मा योजना का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहार ही को ही मिलेगा। उसमें सभी समाज के लोग जो उस काम को करते हैं, बढ़ई हैं, लोहार है, सोनार है, और उसमें जो किसी भी समाज के लोग उस काम को अगर करते हैं तो उनको 1 लाख से 3 लाख तक उनको पैसे मिलने का ये है और धीरे धीरे वो उसको चुकाएंगे। लेकिन उनको 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा और 5 दिन के ट्रेनिंग में उनको 500 रुपया प्रतिदिन के रूप से उसको मिलेगा। ये हमारे विश्वकर्मा योजना जो लॉन्च हुआ है और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस पर यूज़ किया गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो लोहार हो, चाहे सोनार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे किसी समाज के उसमें काम करने वाले लोग जो हाथ से काम करते हैं, स्किल होना चाहिए और उस स्किल को और निखारने के लिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो काम क्या है कि हम लोकल से वोकल होते हैं। तो लोकल से वोकल हमारा जितना क्वालिटी अच्छा होगा उतना ही हमारा ज़्यादा बिक्री होगा। तो ऐसे समाज के लोगों को जो नीचे हैं उनको कहीं भी कोई गारंटी नहीं देना पड़ेगा। अपना 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1 लाख से 3 लाख रुपए की उसकी मदद मिलेगी और वो काम करेंगे। क्या इसके लिए बैंक का चक्कर भी लगाना पड़ेगा? कोई बैंक जाएंगे उनको अपना तो जो 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग है वही तो हमारा स्किल है, उसको हम जमा करेंगे, हमको पेमेंट मिलेगा तो उसको हम फिर जमा करेंगे। अपने जितने दिनों में हमारी इच्छा होगी, हम 500 रुपया करें, 1000 रुपया करें, 2000 करें, तो हमारा तो कम से कम साहूकार से जो लेते हैं उससे तो कम हमको पैसे में काम हो जाएगा। तो ये हम फ्री नहीं देते हैं, हमारे यहाँ फ्री नहीं है। हम आपको जैसे जनधन योजना हुआ, पहले क्या होता था, 5000 रुपये हमारी सिक्योरिटी मनी जमा होती थी, तब हम बैंक का खाता खोलते थे। लेकिन वो गारंटर तो बन गए मोदी जी, और आज फिर मोदी जी बने हुए हैं गारंटर, और इसके लिए कोई चक्कर नहीं, 5 दिन का लेकिन ट्रेनिंग होना अति आवश्यक है। और आपकी बजावटी दुकान होनी चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए, आप उस काम से जुड़े हुए हैं और आपको इजी गोइंग पैसा मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि समाज का एक अच्छा विकास होगा, और उस समाज से जब विकास होगा तो वो अच्छे मुख्य धारा में अच्छे तरह से जुड़ेंगे, परिवार को अच्छे से लेके चलेंगे। क्योंकि कभी भी मोदी जी ने नहीं कहा है कि जनता या ये मेरा परिवार, और परिवार का मतलब क्या होता है, हमने कहते हैं कि बजदम कुटुंब, हमने पूरे विश्व को कुटुंब माना, लेकिन जहाँ हम अपने परिवारजन माने अपने परिवार के लिए सोचने का जो काम है वो हमारे माननीय मोदी जी का है। हमारे परिवार में हर आदमी सफल हो, हर आदमी अच्छे से अच्छे जी सके, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई हो सके, उसके लिए उन्होंने लंच किया है। चाहे वो कुर्ती बनाने वाला हो, चाहे वो झोला बनाने वाला हो, चाहे वो मशीन चलाने वाली बहनें हो, चाहे ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा एक पहला 17 तारीख की योजना थी, और एक बहुत बड़ा काम जो इन्होंने किया है देश में आधी आबादी के लिए, वो 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया है उसके लिए हम लोग सहृदय धन्यवाद देते हैं। क्यों नहीं कांग्रेस बिल पास किया उस समय, जिस समय बिल आया था राज्यसभा में पास हो गया, और विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं हुआ? किसने उसमें अड़ंगा डाला? अखिलेश ने डाला, लालू जी ने डाले, इस तरह बहुत ऐसे जो पार्टियां थी जो डाले हैं,
और आज भी अड़ंगा डालने की जो बात हो रही है कि आरक्षण में आरक्षण, अगर हिम्मत है तो भाजपा जिस तरह अपने कैंडिडेट को, अति पिछड़ों को जिस तरह से वो टिकट देती है, उस तरह आप भी तो दे के देखिए। यहाँ मांगने की जरूरत कहाँ होती है? मैं तो अति पिछड़े से हूँ, यहाँ जरूरत कहाँ है मांगने की? और जो कहते हैं कि अभी तुरंत लागू करो, जब हमारा सेंसस शुरू हो रहा है 26 से, तो निश्चित रूप से सेंसस के अनुसार में तो बिहार में ऐसे ही 11 सीट बढ़ने वाले हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में 12 सीट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आबादी के अनुसार सीट बढ़ रहा है। वही चीज़ चले जाइए आप तमिलनाडु में, एक भी सीट नहीं बढ़ने जा रहा है, उनके पास उतना पॉपुलेशन नहीं है। तो जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारी संख्या भी तो बढ़ेगी। अगर हम 40 है, उस समय हम 51 होंगे, 51 में 33% हमारा कितना हुआ? 16 सीट हुआ ना, 16 क्या 18 20 सीट होगा, हम 20 सीट उस समय लेंगे। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये हमारा काम है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी ने महिलाओं के विकास के लिए चिंता किया। और जो बिहार के मॉडल जो हम चर्चा करते हैं, बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी ना आती एनडीए में, 2005 में जब गवर्नमेंट बना है तो 6 में जाके हम लोगों ने आरक्षण बिल लाया, और उस आरक्षण में हमने 50% दिया, और उसमें हमने संख्या बल उसमें जोड़ दिया कि अति पिछड़ा पिछड़ा ये सब जोड़ के, लेकिन बिना भारतीय जनता पार्टी का किसी ने नहीं किया। लालू जी के पीरियड में भी हम 2000 में एमएलए थे, उस समय भी हम लोगों ने इस मांग को उठाई थी कि 20 साल हो गए त्रिस्तरीय चुनाव नहीं हो रहा है, नगर निकाय नहीं हो रहे हैं, लेकिन लालू जी नहीं सुने। लेकिन जब 2005 में एनडीए की गवर्नमेंट आई तो 2006 में अगर आरक्षण मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिला। आप उस दिन याद कीजिए जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी में हमको आरक्षण मिला, उस समय भी कैलाशपति मिश्र जो थे वो वित्त मंत्री। बिना भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का सम्मान करती है और आरक्षण विरोधी नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग अभी जो हाई पीट रहे हैं, ये टोटल का टोटल विरोधी है। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का विकास हो। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ जुमला है, और अगर वो तो सारे कामों को ही जुमला कहेंगे। वो आज तक इतना देश आगे बढ़ गया, चंद्रमा में काम कर लिया, चंद्रमा के भीतर जाके चंद्रयान में हमारा ये हो रहा है। हमारा G20 में आप देखे होंगे कि पूरा विश्व नतमस्तक हो गया अपने इस देश में। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या हम लोगों ने क्या उनको शिक्षा हमारे मोदी जी ने दिया, ये दिया कि आप आज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी बन सकता है वर्ल्ड में, लेकिन हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, और नालंदा विश्वविद्यालय का इतना रिच एजुकेशन था जिसको मुगलों ने फूका है। आज भी जब मैं आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर थी तो आपके ये विक्रमगंज के बगल में एक जगह है, अभी नाम मैं भूल रही हूँ, वहाँ आज भी वो जला हुआ पुस्तक, वहाँ की जो कॉपी किताब है उसमें से मिला हुआ जला हुआ अभी भी है, जिसको संरक्षित किया गया। तो ये मुगलों ने हमको जो है गुलाम बनाया, और हमको हमारे बच्चे दूसरे देश में जाके करते थे, उसमें सारा देश आके हमारे यहाँ पढ़ता था। तो हर एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे मोदी जी ने बताया कि हमारा ये जो है, हम इतने उस समय रिच थे, आज से कितने वर्ष पहले हम रिच थे कि जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 लोग पढ़ते थे और हर तरह की पढ़ाई होती थी। तो हम जब रिच हैं तो हैं और रहेंगे। और नेक्स्ट हम ने जो कहा था कि भैया, किसी ने कहा था ना, एक हमारे विवेकानंद जी का एक वाणी थी कि 21वीं सदी में हम जो है विश्व गुरु बनेंगे। तो हम पहले भी विश्व गुरु थे और आज विश्व गुरु बनने के हम कगार पे हैं। हम कहाँ 11 नंबर पर थे और आज 5वें नंबर ब्रिटेन को पछाड़ के हम 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में आ गए। वो भी एक जुमला है, ये लोग कहेंगे वो भी जुमला है। आज जो हम 1 साल में इंजेक्शन बनाए कोरोना का, एक इंजेक्शन जो पोलियो का बनने में 40 वर्ष लग गया, वो भी हमारे यहाँ नहीं बना, विदेश से आया कि बच्चे अंग भंग ना हो। लेकिन हमारे मोदी जी का जो साहस था, उन्हें 1 साल में कोरोना का, तो पहले तो वो भी जुमला है, मुस्लिम को कहा कि हम लोग नहीं लेंगे, बाद में तो सब कुछ फिर लेना शुरू कर दिया। तो हर काम को जब जुमला ही मानते हैं तो जनता भी समझ गई है कि ये जुमलाबाज कौन है, जो बोलता है।
हमारी सरकार काम करती है और उस सबसे पहले कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ होने के बाद ही हम काम कर सकते हैं। और हमारा तो ब्लड ही ऐसा है कि पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जिसके पैर में बेबाय फटेगा उसका सेवा करना ही मानवता, और हमारा जो पार्टी का ये होगा वही हमारा काम है। पार्टी का काम हमारा सेवा करना है, हम सेवा कर रहे हैं। मोदी जी आज भी प्रधान सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि हमारी बेटी, बहन बेटी गांव की घर की जो है पेट में दर्द लिए हुए शाम का इंतजार करती है, या गाड़ी चलता था तो उठ के खड़ी हो जाती थी? किसी ने नहीं देखा था? क्या मोदी जी को ही याद आया? क्या किसी ने नहीं देखा कि फूकते फूकते आंख में आंसू आया और आंख की रोशनी चली गई और दम्मा का बीमारी हो गया, उसके लिए गैस दिया? क्या ये कोई नहीं देखा कि लालटेन में तेल नहीं है तो बिजली लगाना जरूरी है? क्या ये किसने नहीं देखा कि जो है हमारे यहाँ जो है 5 लाख रुपए का जो हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, आज मैंने कम से कम करोड़ों लोग उससे इलाज कराए हैं? कि किसी को चिंता नहीं थी? घर का बहू बेटी का गहना बिकता था, खेत बिकता था, घर बिकता था। ये भी जुमलाबाजी है। इसलिए इस बार जनता उन्हें सबक सिखाई। भाजपा की बातों को हम सीरियस नहीं लेते हैं। अब नीतीश जी का जब नीतीश जी का उम्र हो गया तो आप देख ही रहे हैं वो क्या क्या खेला करते हैं, वो तो पता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहे हैं। कभी किसी के माथे में माथे लगा के, किसी को आशीर्वाद दे के, कभी कब क्या बोलते हैं वो भी पता चल रहा है, कभी क्या। तो हमारे यहाँ तो वैकेंसी है नहीं प्रधानमंत्री का। एक ही प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, जिसकी वैकेंसी है। सारा वर्ल्ड उनके लिए तरस करता है कि नहीं मोदी जी हैं। ये भी जुमला है क्या वर्ल्ड के लिए? आज क्यों पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान की जनता कहती है कि हमें मोदी जैसा हमारा कोई होना चाहिए? क्यों पाकिस्तान चिंता करता है? शायद इमरान भी कहा है, इमरान की भी ये बात है कि मोदी कैसे विकास किया। अभी नवाज शरीफ भी बोला। मैंने हर आदमी, वहाँ की जनता बोल रही थी 200 रुपये किलो आटा किसको जुड़ेगा खाने के लिए? हमारे यहाँ क्या रेट बढ़ा है क्या? 2014 में, 14 के पहले भी 900 रुपया गैस का था। अभी 1200 रुपया गैस हुआ था। तो गैस लेके लोग घूम रही थी उनकी महिला कांग्रेस की और आरजेडी और जदयू की। क्या 14 के बाद आज 2000, अभी तो 200 रुपया ये कम किए हैं रक्षाबंधन पे, 1000 रुपया हुआ। क्या 2014 के बाद में आज मजदूरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आज कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है? आप कहते हैं गरीबी 10% गरीबी कम होगा। आप गरीबी की बात करते हैं और गरीब को मजदूर करते हैं। क्या आपने सोचा था कि आज पर व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है? अगर एक घर में 5 व्यक्ति है, कोई बिना भूखा मरेगा क्या? कभी भूखा नहीं मर सकता है। आज भी कंटिन्यू क्यों बिहार सरकार बंद कर दी अपना अनाज? उस समय तो एक परिवार को 10 किलो अनाज मिलता था ना, एक आदमी, परिवार को नहीं, एक आदमी। क्यों बंद कर दी? ये जुमला इनका है कि मेरा जुमला है? हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सर्वस्व दुनिया में के लोग उनके तरफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। इस बार के चुनाव में क्या मैडम जो महिला आरक्षण बिल आया है क्या इम्प्लीमेंट होगा क्या इस बार? हमारा तो पहले ही हुआ है कि इम्प्लीमेंट अभी नहीं होगा। जब हमारा अभी जब 26 से मेरे जो जनगणना है और जनगणना में जब हमारा जब आ जाएगा और 11 सीट जब बिहार के बढ़ेंगे उसके साथ हमारे साथ में जो उसमें आएगा हमारा। उस समय तो स्पष्ट है कि इस बार जो है वो 33% नहीं है। हाँ, किसी की हिम्मत है तो दे, भाजपा तो देती है, भाजपा तो संगठन में भी देती है। जब 26 में ही लागू करना था तो विशेष सत्र बुलाने की क्या दरकार थी? क्या है 26 में लागू करना था, विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे तो आपका पता नहीं कौन करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं किया उस समय? आज भी क्यों उसमें बात उठ रही है? क्यों उठ रही है बात? मैं क्यों की बात करती हूँ, क्यों उठ रही है? उसमें आरक्षण में आरक्षण चाहिए। क्या मेरा अलग से आरक्षण नहीं है? हमारे यहाँ 80 अति पिछड़े के लोग सांसद हैं। 80 ST में देखिए कितने लोग हैं, या बिहार में आप उठा के देख लीजिए, मंत्री में देख लीजिए, आप किसकी बात कीजिए। इसलिए हम जुमला नहीं करते, हम काम करते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।